Hello बच्चों, let's read this question. The question says the number of all possible triplets a1, a2, a3 such that a1 plus a2 cos 2x plus a3 sin square x equal to 0 for all x is. So हमें इसके नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट बताने कितने होने वाले हैं. So जो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं वो क्या होगा. सो द की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन का, हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए, जैसे कि हमारा कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला, इसे चेंज करेंगे साइन में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा. अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2. सो बेसिकली इस फॉर्मूले का हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. सो अभी हमें क्या इक्वेशन दे रखी है, a1 प्लस a2 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस a3 साइन स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे हम a1 प्लस a2 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस a3, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, जो कि हमने की कंसेप्ट के अंदर देखा कि कैसे इसको लिखा जाएगा. तो इसको यहाँ पे यूज़ करा हमने. तो यहाँ से होगा a1 प्लस a2 कॉस ऑफ 2x प्लस a3 बाई 2, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम. तो यहाँ से a3 इंटू कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0. सो अभी जो कॉस 2x की टर्म है इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे यहाँ से. सो यहाँ पे ये आएगा a1 प्लस a3 बाई 2, ये एक सेपरेट हो गई. सो यहाँ से प्लस अगर मैं कॉस ऑफ 2x को यहाँ से कॉमन लेता हूँ, कॉस ऑफ 2x इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन लेके लिखता हूँ, तो क्या बचेगा, a2 माइनस a3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0. अब देखो, इनको 0 होने के लिए क्या क्या कंडीशन इसकी करनी पड़ी सेटिस्फाई. या तो हमारी ये वाली टर्म अगर 0 होती है तो भी हो जाएगा. अगर ये वाली टर्म हमारी cos 2x तो 0 होगा नहीं, यहाँ पे हमारा जो a2 माइनस a3 बाय 2 है इसको 0 होना पड़ेगा. सो यहाँ से क्या कंडीशन निकल के आती है हमारी, या तो a1 प्लस a3 बाय 2 इज इक्वल टू 0, और या एंड a2 माइनस a3 बाय 2 इज इक्वल टू 0. सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए जब ये हमारी इक्वेशन वैलिड होगी यहाँ पे. सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम देखते हैं जो हमारा a3 है उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, माइनस ऑफ 2a1. यहाँ से हमारी a3 की वैल्यू माइनस ऑफ 2a1 आ चुकी है. अब यहाँ से a2 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो a2 इज इक्वल टू प्लस a3 की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस ऑफ 2a1 डिवाइड बाय 2. सो यहाँ से जो a2 है वो माइनस ऑफ a1 के इक्वल आ जाएगा हमारा. सो अभी यहाँ से a3 और a3 हमारा a1 के फॉर्म में और a2 भी हमारा a1 के फॉर्म में आ चुका है. सो यहाँ से अब मैं जो ट्रिपलेट है वो लिखना चाहूँ, सो जो ट्रिपलेट होगा हमारा a1 कॉमा a2 क्या है हमारा, माइनस ऑफ a1, और जो हमारा a3 है वो है माइनस ऑफ 2a1. तो ट्रिपलेट हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, ट्रिपलेट है हमारा a1 कॉमा a2 कॉमा a3. तो उसी को यूज़ करके हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है. अभी ट्रिपलेट फॉर्म करने के हमारे पास कितने तरीके होंगे वही हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है. तो देखो, अगर मैं यहाँ से a1 को अगर 1 मानता हूँ तो पहला ट्रिपलेट क्या बनेगा, 1 माइनस 1 माइनस ऑफ 2. सिमिलरली मैं इसको अगर 2 मानता हूँ तो ये 2 माइनस 2 एंड माइनस ऑफ 4 एंड सो ऑन, ऐसे करके ये इन्फिनिटी ट्रिपलेट बन जाएंगे इसके. सो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा इन्फिनिटी ट्रिपलेट्स बनेंगे इसके इस इक्वेशन के लिए. तो ऑप्शन देखते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज इन्फिनिटी. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.